दोस्तों, इस सीरीज़ का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो ट्रेलर से ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये सीरीज़ काफ़ी बच्चों वाली होने वाली है। अब क्योंकि ये सीरीज़ फायरफ्लाइज पार्क एंड जिग्नू एक फैंटेसी सीरीज़ है और ये मेरा फेवरेट जॉनर भी है, तो मैंने सोचा इस सीरीज़ का एक एपिसोड देखते हैं। अगर पसंद आई तो आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो इसको मैं रहने दूँगा। लेकिन इसके पहले ही एपिसोड ने मुझे इतना एंटरटेन किया कि मैं एक के बाद एक एपिसोड लगाता ही चला गया। हालांकि लेंथ वाइज ये सीरीज़ मेरे लिए थोड़ी लंबी है। इस सीरीज़ के टोटल 10 एपिसोड हैं और हर एपिसोड कोई 40 से 45 मिनट का है, तो इस सीरीज़ की टोटल लेंथ कोई 7 घंटे तक बनती है। बात करें अगर हम इस सीरीज़ की मेन स्टोरी की, तो सीरीज़ में दिखाया गया है कि हर 50 साल बाद जंगल में एक संजीवनी का दरख्त उगता है। वहीं संजीवनी के साथ एक जादुई बच्चा जिग्नू भी आता है, जिसकी एक 14 साल के बच्चे पार्थ से दोस्ती हो जाती है। शहर में संजीवनी और वन राक्षस की कहानियाँ मशहूर हैं और शहर के लोग 3 हिस्सों में डिवाइड हैं। एक वो लोग हैं जो इन कहानियों को सच नहीं मानते। इसके अलावा शहर में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि संजीवनी और वन राक्षस सच है, और उनमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो संजीवनी के दरख्त को हासिल करके उसका मिसयूज़ करना चाहते हैं, जो कि सीरीज़ के नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं। उनके अलावा दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कि संजीवनी को बचाना चाहते हैं, और तकरीबन यही इस पूरी सीरीज़ की कहानी है। इसके अलावा सीरीज़ में जो मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लगे, उनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर पार्थ स्कूल में फेल हो जाता है, और उसके बाद पार्थ को जिस तरीके से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, इसको अपने स्कूल के टीचर्स, क्लास फेलोज, इवन इसके दोस्तों के घर वाले भी इसको काफ़ी शर्मिंदा कर रहे होते हैं, जो कि पहले एपिसोड में थोड़ी देर के लिए है लेकिन काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा पूरी सीरीज़ में सस्पेंस काफ़ी बनाकर रखा है। जुगनू का सस्पेंस कोई 5वें एपिसोड तक चलता है, और जुगनू का सस्पेंस टूटने से पहले तक, यानी कि शुरू के 5 एपिसोड में जुगनू के ऊपर जो म्यूज़िक बजा है ना, वो बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स देता है, जिसको देखकर मेरे मुंह से बार बार निकल रहा था कि वाह क्या बात है। अब जो लोग जुगनू और संजीवनी की हकीकत को जानते हैं, उनको लेकर भी सीरीज़ में काफ़ी सस्पेंस रखा गया है। समझ नहीं आ रहा होता कि कौन इनमें से पॉजिटिव कैरेक्टर है और कौन नेगेटिव कैरेक्टर है। तकरीबन हर एपिसोड में नानी अपने बच्चों को एक कहानी सुनाती है, जिनमें एक सीख होती है। सारी कहानियाँ तकरीबन अच्छी थीं, लेकिन उनमें से 2 कहानियाँ, शॉर्टकट और साधु का कागज़, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। सीरीज़ में वरुण कपूर एज लफ्फू भी एक कैरेक्टर है, जिसकी सीरीज़ में थोड़ी लव स्टोरी दिखाई है। इसका मेन स्टोरी से कनेक्शन तो है, लेकिन फिर भी ये लव स्टोरी मुझे थोड़ा बोर कर रही थी। लेकिन एक सीन में जब लफ्फू का दिल टूटता है, तो वहाँ जो लफ्फू के एक्सप्रेशन थे वो बहुत ज़्यादा रियल थे, जिसकी वजह से लफ्फू को देखकर मुझे भी अफसोस हो रहा था। यानी कि वरुण कपूर की एक्टिंग ने काफ़ी रियल कनेक्शन क्रिएट कर दिया था। सीरीज़ के वीएफएक्स की बात की जाए तो वीएफएक्स कोई हॉलीवुड लेवल के नहीं है, इनफैक्ट बॉलीवुड लेवल के भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सीरीज़ बच्चों को एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है, तो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए तो ये वीएफएक्स काफ़ी अच्छे हैं। अब सीरीज़ में अगर मैं कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात करूं, तो रियली जिग्नू का सस्पेंस खुलता है कोई 5वें एपिसोड में जाकर, जहां तक सीरीज़ में काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन 5वें एपिसोड में जब जिग्नू का सस्पेंस खुला, उसके बाद कहानी काफ़ी डाउन हुई और स्टोरी काफ़ी लंबी लगने लगी। अब दिल कर रहा था कि जल्दी से क्लाइमेक्स हो और देखें कि इन सब का नतीजा क्या निकलता है। तो आगे के एपिसोड मुझे थोड़ा बोर भी करने लगे। लेकिन फिर काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद जब क्लाइमेक्स आया, तो क्लाइमेक्स को भी सही से ख़त्म नहीं किया गया और सेकंड सीज़न के लिए क्लाइमेक्स अधूरा छोड़ दिया गया। होना तो ये चाहिए कि मेन स्टोरी को सही से ख़त्म किया जाए और सेकंड सीज़न के लिए कुछ नई हिंट दे दी जाए, लेकिन क्लाइमेक्स भी काफ़ी अधूरा है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुई। तो मैं इस सीरीज़ को दूंगा 10 में से 5 स्टार। पहले के 4 साढ़े 4 एपिसोड ने मुझे काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया, लेकिन ओवरऑल सीरीज़ मुझे थोड़ी एवरेज लगी। बच्चों को ये सीरीज़ अच्छे से एंटरटेन करेगी, और क्योंकि ये सीरीज़ बच्चों के लिए बनाई गई है, तो फैमिली फ्रेंडली तो ऑब्वियसली ये सीरीज़ है ही। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान फुरकान कुरैशी को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।